वाराणसी में बाबा कीनाराम स्थल त्रिकुंड वाराणसी स्थित अघोर परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है, जो साल भर श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर यहाँ की रौनक कुछ और ही होती है। ऐसा ही एक विशेष अवसर है लोलाट षष्ठी, जो अघोर परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के जन्म के 6वें दिन मनाया जाता है। उत्तर भारत में बच्चों के जन्म के 6वें दिन छठी पर्व मनाने की परंपरा है और इसी के अनुरूप इस वर्ष का छठी पर्व 29 अगस्त यानी कि शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। रविंद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम स्थल क्रिक कुंड में इस वर्ष के मद्देनजर श्रद्धालुओं का आगमन 27 अगस्त से शुरू हो गया था। देश विदेश से आए हजारों भक्त आश्रम परिसर में डेरा डाले हुए थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अपने आराध्य अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना और वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराजा श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का दर्शन करना। 29 अगस्त की सुबह हजारों श्रद्धालु सुबह 5 बजे से ही आश्रम परिसर के बाहर लाइन में लगे हुए थे। जैसे ही अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी अपने कक्ष से बाहर आए, पूरा आश्रम परिसर हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। 425 वर्ष बाबा को अवतरित हुए हुआ बाबा कीनाराम चंदौली जनपद के रामगढ़ गांव में 1601 ईस्वी में अवतरित हुए थे और 1771 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। वे 170 वर्ष रहे और उनके समय से उन्होंने रामगढ़ में अपने जन्मभूमि पर समय बिताया और कर्मभूमि यही स्थली थी। और यह जो स्थान है वो आज का नहीं है, कीनाराम बाबा के समय का भी नहीं है। उनसे भी पहले जब सृष्टि की संरचना हुई, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर, जब सृष्टि बनी तो इस सृष्टि की संरचना में यह स्थान रहा है। यह केदार खंड में आता है काशी के, और केदार खंड में ही गिरजापति निवास करते हैं। यह जो मन है वही मणिकर्णिका है, जो शरीर है वो अयोध्या है, और जो यह मस्तिष्क है वो ज्ञानवापी है। इसलिए यह चिरकालिक स्थान रहा है और इसकी मान्यता यह रही है कि बाबा ने यहाँ 3 चीज़ें कहीं नहीं है ब्रह्मांड में, विश्व में नहीं है। पहला, श्मशान हरिश्चंद्र घाट से अधजली लकड़ियों की जलती हुई धूनी। दूसरा, यह कुंड। और तीसरा, जो ऊपर लोग जा रहे हैं वहाँ हिंगलाज देवी और भगवान दत्तात्रेय तथा महाराज श्री की डेड बॉडी है, उनका पार्थिव शरीर, तीनों वहाँ है और उन दोनों लोगों का यंत्र है। उसमें बाबा कालूराम ने कहा था कि जो इस परिधि के अंदर 21 दिन तक धरना देगा, बैठेगा, पूजा पाठ करेगा, वह कोई भी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसकी मान्यता स्नान को भी लेकर है। मैंने अभी जो बाइक वाले लोग से बता रहा था कि जो इस कुंड में स्नान करेंगी महिलाएं, वह जो है संतान युक्त होंगी। अगर वह संतानहीन है तो संतान युक्त होंगी। और बच्चों के लिए यह एक शीर्ष दवा है। जब सारे मेडिकल फेल हो जाते हैं, सारी दवाएं फेल हो जाती हैं, देख रहे हैं 400 वर्ष के में अगर 100 वर्ष घटा दें तो आज तक अतवार मंगल को आइए, अनवरत स्नान होता है। कहीं ना कहीं प्राप्ति हो रही है, तभी ना लोग इसको आकर के ग्रहण कर रहे हैं।